यह अवश्य पराधीनता है, किंतु अपने कर्मों की पराधीनता, अपनी आसक्ति और अपनी अनंत इच्छाओं की पराधीनता। पुण्य की, पाप की पराधीनता, जन्म और मृत्यु, मोह और माया की पराधीनता। यदि ऐसा ही है तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहे? जन्म लेने के लिए भी माता और पिता की आवश्यकता होती। प्रश्न ये नहीं है कि हम आश्रित क्यों रहें। जो समझना है, जो आवश्यक है, वो ये है मनसा के संसार में जो कुछ भी, सबकी अपनी अपनी महत्ता है और उन सभी के समन्वय से संसार निरंतर चलता जा रहा है, विकसित हो रहा है। मनसा, यदि तुम इस समन्वय को स्वीकार करना चाहो तो अवश्य कर सकते। किंतु स्मरण रहे मनसा, उससे सत्य कभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो शाश्वत है। सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपनाया वो आजीवन ढूंढता रहता है। किंतु विडंबना यही है मनसा कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही है मनसा कि तुम एक दैव्य अंश हो, किंतु सत्य तो यही कि तुम सभी दैव्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुम सब असमान थे, बराबर थे। तुम सबने अपनी अवधारणा स्वयं परिवर्तित की है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना लिया। किंतु भक्ति में परिवर्तन क्यों? संदेह, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सदैव कुछ ना कुछ पाने की लालसा पे आधारित रहती है। ये भक्ति प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता, केवल देता है बिना किसी प्रतिबंध के। और वही प्रेम को परिपूर्ण भी करता है।